श्री राधे। आइए आज अरिष्टासुर का उद्धार और नारद जी आकर सारा रहस्य जो अब तक छिपा हुआ था, वसुदेव कैसे गोकुल में ले गए, नंद बाबा के यहाँ ले गए और अदला बदली की, कन्या लेके आए, सारी पोल पट्टी नारद जी ने कंस के सामने खोल दिया। अब वो कृष्ण और बलराम को बुलाकर मरवाना चाहता है। ये 36वें अध्याय में अथ तर्या गतो गोष्ठम अरिष्टो वृषभासुर महिम महाककुद काय कंपयन खुरवीक्षितान। एक बहुत बड़ा अरिष्टासुर जो किस रूप में आया? वृषभ, बहुत बड़े बैल के रूप में आ गया। महाककुद, बहुत ऊंची उसका ककुद था, शरीर भी बहुत था। रंभमाण खरतरम, जोड़ जोड़ से रंभाता हुआ, और पदा बिलिखन महिम, पृथ्वी को रौंदता हुआ। जब युद्ध करना हो तो आपने देखा होगा पशु अपने खुरों से जमीन को खोदते हैं और उद्यम पुच्छम, अपनी पूंछ उठाकर विषाणाग्रेण, और अपनी सींग से मिट्टी को उड़ाते हुए इस प्रकार से कृष्ण आ गया। जब इसको देखा, यस्य निर्हादितेनांग निष्ठुरेण गवाम नृणा, इसके रंभाने की आवाज, उस अरिष्टासुर के रंभाने की आवाज से गायों का और मनुष्यों का गर्भ अकालतः गर्भास्रवंती, बिना समय में डर के मारे गर्भस्राव होने लगे। अब जब उसको देखकर कि ककुद्यक्षल संकया, उसकी ऊंचे वो सिर को देखकर पर्वत समझकर सब लोग भाग गए। गोप्यो गोपा सतश्रिषु, और बड़े पहने पहने उसके सींग थे, सब डर गए। पशवो दुद्रुभु भीता राजन संत्यज्य गोकुलम, सारे पशु गोकुल को छोड़कर भागने लगे। जब ये स्थिति आ गई तो सारे ग्वाल वालों ने भगवान को पुकारा। कृष्ण कृष्ण ते सर्वे, सब ने कृष्ण को बुलाया। और भगवान ने भी देखा कि वृषभासुर बैल का रूप लेकर आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि मां भैष्ठ, तुम लोग डरो मत, मैं देखता हूं। अब उसके पास जाकर वृषासुरम उपाह्वयत, उस वृषासुर को जो बैल के रूप में था उसको बुलाया। हे मंद, हे मूर्ख, इन पशुओं को और ग्वाल वालों को क्या डराता है? कि तब बल दर्पा हम दुष्टानम, दुष्टों के बल के घमंड को चूर करने वाला मैं हूं, आजा मेरे पास है। इत्यास्फोट्य, इस प्रकार से ताल देकर भगवान ने, ताल शब्द न कोपयन, अपनी जांग में ताल देते हुए उसको गुस्सा दिलाते हुए एक दोस्त के हाथ में कंधे पर हाथ रेख कर एकदम युद्ध के लिए तैयार हो गए भगवान। और वो भी कोपित, गुस्से में आकर खुरेन अवनिम उल्लिखन, अपने पैरों से जमन को खोदता हुआ क्रुद्ध कृष्णम उपाद्रवत, कृष्ण को मारने के लिए क्रोधित होकर गया। यानी अंसन्यस्त विषाणाग्र, एकदम सिंह को सामने करके सिंह से मारने के लिए स्तब्ध श्रीग, एकदम भयंकर आंखें थी, अश्रिग लोचन, मानो आंखें लाल लाल थी, मानो खून बह रहा हो। तो भगवान की कटी प्रदेश में मारने के लिए आया कैसे? इंद्र मुक्तो सनिर्य था, ऐसे तेज से दौड़ा जैसे इंद्र का छोड़ा हुआ वज्र गिरता है। भगवान ने भी सिंगयु गृहीत्वा, उसके दोनों सिंग पकड़ लिए और उसको 18 पग पीछे धकेल लिया, इतने बलवान बैल को। और वो एकदम पसीने से तर होकर नीचे गिर गया, और नीचे गिरने का फिर दोबारा जो है जोर से सांस लेते हुए जब भगवान की तरफ आ गया, तो भगवान ने सिंगयो निगृह्य, उसके दोनों सिंग पकड़ लिए, पकड़कर और उसको घुमाकर नीचे गिर दिया। पदाक्रम्य, एक पैर से उसके शरीर को दबाया, जमीन में दबाया। निष्पीडया मास, जैसे आप हम कपड़ा निचोड़ते हैं
वैसे ही उसके गले को ऐसे निचोड़ा कि बस, और उसके बाद कैसे आर्द्रम अंबरम, जैसे गीले कपड़े को निचोड़ते हैं ऐसे ही निचोड़ा, और फिर उसी का सींग उखाड़ कर सींग से ही उसकी पिटाई शुरू कर दी। बस अब तो अश्रिग बमन मूत्र सकृत समुसृजन, मुंह से खून उगलता हुआ, टट्टी और पेशाब करता हुआ, हाथ पैर चलाता हुआ वो वहीं पर शांत हो गया। तो इस प्रकार से एवं ककुदमिनम हत्वा स्तूयमान, इतने बड़े बैल को, वृषभ को मारकर भगवान अपने गोष्ठ में गए। अब इधर अरिष्टासुर की जब हत्या हो गई तो भगवान नारद कंस के पास आ गए। अब बहुत भगवान की बाल लीला बहुत हो गई, अब तो इसका कल्याण करना है, कंस का कल्याण करना है। तो कंस को आकर सारी बातें नारद जी ने बताई। कंसाया था भगवान नारदो देव दर्शन, यशोदाया सुताम कन्याम, कैसे यशोदा ने बेटी पैदा की थी, बेटी को वासुदेव ले आए और अपना बेटा वहां छोड़कर चले गए। और राम जो है रोहिणी का पुत्र है और कृष्ण जो है देवकी का पुत्र है। सारी बात, सारी पोल पट्टी खोल दी। बस इतना कहते ही वसुदेव और देवकी को मारने के लिए उसने तलवार उठा लिया। किसने? अच्छा, तुमने मेरे साथ छल किया, अपना पुत्र वहां ले जाकर रख दिया। तो निशातमसिदामादत्त वसुदेव जिघांसया, वसुदेव को मारने के लिए तलवार उठाया। नारद जी ने कहा, भाई वसुदेव से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, इसके पुत्र से होगी, इसलिए उनसे करो, तुम दे दो हाथ, वसुदेव को क्यों मारते हो? फिर नारद जी के कहने पर वसुदेव को छोड़ दिया। दोबारा पूरे जेल में सांकल से बांधकर, हाथ पैर बांधकर वसुदेव और वसुदेव देवकी को रख दिया। तो इस प्रकार से कहकर जब नारद जी चले गए तो उसने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया। अब तो उसको पता लग गया कि जो पूतना से लेकर अब तक सबको जो मार रहा था वही वसुदेव का पुत्र है। इस बात का रहस्य का ज्ञान कंस को हो गया। तो उसने चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल आदि सबको बुलाया और जो हाथी था को बुलाया, फिर उसके महावत को बुलाया। कहा कि भाई देखो, अब तुम्हारा जो है मल्ल युद्ध होगा, पहले तो रास्ते में ही तुम मार देना, कुबलाया पीठ से, उससे बच गया तो मल्ल युद्ध होगा। और इस प्रकार से मल्ल युद्ध की घोषणा करके अब पशुपतिनाथ की पूजा होगी, उसी में उसको बुलाएंगे। ये सारी योजना बनाई और क्या कहा, मंचा क्रियंताम विविधा मंगलंग परिश्रिता, यानी पहलवानी कुश्ती के बहाने कृष्ण और बलराम को मारना है। और चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल आदि भयंकर थे, तो तुम कुश्ती के बहाने उनको मारना, और सबके सामने इस तरह से उन दोनों की हत्या करेंगे। और कहा कुबलया पीड़ का जो महावत है, तुम जो है रास्ते पर रहना, उसको भरसक तो पहले प्रवेश ही नहीं करने देना, वहीं पर मार देना। तो अब इस प्रकार से आरभ्यताम धनुर्याग, अब ये भैरव का यज्ञ प्रारंभ करो और पशु बलि दो और इन सबको मारना है। ऐसी सारी योजना बनाने के बाद फिर जाता है कंस अक्रूर के पास। गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततो क्रूरमुवाच, अब अक्रूर से बुलाना, औरों से बुलाने पर तो कृष्ण बलराम आए ना आए भरोसा नहीं, अक्रूर को चाचा मानते हैं, अच्छा मानते हैं, तो अक्रूर के बुलाने पर शायद आ जाए। तो इसलिए अक्रूर से कहता है, हाथ पकड़कर बड़ी दोस्ती निभाते हुए कहता है, क्या कहता है, भो भो दानपते मह्यम क्रियता मैत्र बाधित, हे दानपति आप तो बड़े दानी है, अब मेरे साथ आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है, मेरा एक काम कर लो आप, नान्य तब तो हित, तुमसे बड़ा मेरा हित करने वाला कोई नहीं। देखिए, अपना काम बनाना हो तो कंस भी कितना चतुर है, कहता कि आपसे बड़ा तो मेरा कोई हित करने वाला नहीं है, भोज वंश और विष्णु वंश में कोई भी नहीं है। जैसे इंद्र विष्णु का आश्रय लेकर सब पर विजय प्राप्त करता है, वैसे मैं भी आपका आश्रय लेकर सब शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। और
अब मेरी बस प्रार्थना है, गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतौ आनक दुंदुभे, वहां नंद बाबा के ब्रज में जाओ, वहां दोनों लड़के हैं बलराम और कृष्ण, ये वास्तव में आनक दुंदुभे सुतौ, ये वसुदेव के पुत्र है, ये नंद बाबा के पुत्र नहीं है, हमारे साथ छल हुआ है। तो आसाते हुए दोनों वहां रहते हैं, उनको यहाँ ले आओ रथ में बिठाकर। निशिष्ट की लते मृत्यु देव को वैकुंठ में संशय, तो ये देवताओं और वैकुंठ के निवासी देवताओं ने, विष्णु ने उन्हीं दोनों से मेरी मृत्यु लिखी है, तो उनको आप ले आओ। और यहाँ लाने के बाद घातयिष्यामि तो काल कल्पे न हस्तिता, सबसे पहले तो काल के समान कुबलया फिर हाथी से उन दोनों को मरवाऊंगा। अगर किसी तरह से बच गए, यदि मुक्त होता तो कुबलया फिर से बच गए, तो चाणुर मुष्टिक सल तोसल आदि इन पहलवानों से मैं, जो वैद्युतोप में यानी बिजली की तरह तेज गति वाले, इनसे मरवाऊंगा। जब ये दोनों मर जाएंगे तो वसुदेव आदि सबको मैं मारूंगा, विष्णु बंसी, भोज बंसी, दासार बंसी, और तो और अपने बाप उग्रसेन को भी मारूंगा, चाचा देवक को भी मार, जो भी मेरे से दुश्मनी करते हैं